So students, so today we are going to discuss the ellipse and hyperbola practice question session 01. This is the part of the conic section. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जेई मेन एडवांस के अंदर इस टाइप से कॉनिक सेक्शन से आ सकते हैं। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से एलिप्स एंड हाइपरबोला काफी इंपॉर्टेंट है। पैराबोला की प्रैक्टिस सभी बच्चों ने काफी हद तक कर रखी है, तो यहाँ पर मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, तो चलें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे जल्दी से फटाफट से और आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम, ये जो है ना ये लेटस रेक्टम है ना, लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हैविंग ए गिवन मेजर एक्सिस 2a लाइज ऑन। ये किसके ऊपर लाई करेंगे बच्चों? आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन तो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं मोर देन वन करेक्ट टाइप वाले, मोर देन वन करेक्ट, तो जितने भी क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग करेंगे सारे मोर देन वन करेक्ट के करेंगे। So anyone got the answer? 60 seconds are about to complete. So कुछ बच्चों का जो आंसर आ रहा है यहाँ पर, देखिए बच्चों लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? x इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो अपन उसको x की तरह ना मान करके शुरुआत में ही h मान लें, h इक्वल टू प्लस माइनस ए, h जो कोऑर्डिनेट होगा एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम, और k की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। यस और नो? x कोऑर्डिनेट आएगा प्लस माइनस ए और y कोऑर्डिनेट आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। आएगा नहीं आएगा? अब क्या करेंगे बेटा? किस कर्व के ऊपर वो लाई करेंगी इसके बारे में आपको बात करनी है। इलिप्स के अंदर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, याद करो। हाइपरबोला में इसका उल्टा होता है, 1 प्लस ई स्क्वायर होता है। तो ये जो के वाले भाई साहब हैं इनकी वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस ए। यदि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की बात करूं तो इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इस टर्म में लिख सकता हूं, है नहीं? सो के इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस ए माइनस ए स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर। ठीक है, तो ए इंटू ई स्क्वायर, ई स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए माइनस, ये जो बच्चे बीच बीच में ज्वाइन करते हैं ना ये डिस्टर्ब कर देते हैं यार क्लास में। एच स्क्वायर बाई ए। अब आपके पास दो रिलेशन आ गए बच्चों, एक आ गया पॉजिटिव वाला और एक आ गया नेगेटिव वाला। पॉजिटिव ले लीजिए आप, तो पॉजिटिव लेने पे क्या रिलेशन आ रहा है बताओ? के इज इक्वल टू, पॉजिटिव लेने पर ए माइनस एच स्क्वायर बाई, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस के, दैट इज ए ऑप्शन। नेगेटिव ले लेते हैं बच्चों, नेगेटिव लेने पे क्या आएगा? के इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एच स्क्वायर बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा?
एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स ए प्लस के, दैट इज बी ऑप्शन। तो बच्चों आपके जो फाइनल आंसर आएंगे वो क्या होंगे? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। चेक करो यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इनमें से काफी बच्चों के आंसर यहाँ पर मेरे पास आए, लेकिन उनमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओनली ध्रुव। केवल ध्रुव ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, बाकी सब बच्चों ने पार्शियली करेक्ट किया है। ए भी बोला है कुछ बच्चों ने, लेकिन बी नहीं बोला। मैंने क्या कहा, मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर सारे ही। आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। जेई एडवांस में मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, फंडामेंटल डेफिनेशन के ऊपर है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कोई समस्या इसके अंदर? चले आगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 ये गिवन है, इफ ए नंबर ऑफ एलिप्स बी डिस्क्राइब्ड having the same major axis to A but a variable minor axis, then the tangents at the ends of their latus rectum, lateral recta जो होता है ना, ये इसी दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं latus rectum, passes through a fixed point which can be। ये जो फिक्स पॉइंट्स होंगे ये क्या हो सकते हैं बच्चों, बताइए जरा। So I have got one answer. Very good, Nishant. Very good, Sakshi. बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब वही बात होगी कि प्लस माइनस ए कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, इनके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन होती है बच्चों t इक्वल टू 0, तो x इंटू प्लस माइनस ए, x(x1) अपॉन ए स्क्वायर, प्लस y(y1), y प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस रिलेशन को कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही हैं? तो देखो, यदि मैं पॉजिटिव वाला केस लूं तो ए ऑप्शन देखो, और पॉजिटिव नेगेटिव तो जीरो, वाई इक्वल टू ए और माइनस ए, ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों केसेस आएंगे। कौन कौन से आंसर आएंगे बेटा? ए आंसर आएगा और सी आंसर आएगा। चेक करो, ए एंड सी आपके आंसर्स होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। क्लियर? तो जिन बच्चों को केवल ए आया है उनको ये देखना है कि वो प्लस माइनस साइन को ना भूले। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते, कीजिए सोल्व। F1, F2 are the two foci of the ellipse and PT and PN tangent and normal respectively to the ellipse at point P, then कौन कौन से ऑप्शन इनमें सही होंगे? जल्दी से बताइए। अगेन एमसीक्यू, मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन। क्या आंसर हो? क्वेश्चन नंबर 3।
एसी आंसर आ रहा है बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों बताइए, कौन सी वाली प्रॉपर्टी है ये, ए और सी जो आंसर आया, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एलिप्स की कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम आंसर डायरेक्टली दे पाएंगे। इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, जस्ट प्रॉपर्टी है। देखो बेटा, एलिप्स के अंदर ही सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, ये यदि आपका एलिप्स है तो यहां से एक फोकस से, ये माना F1 और ये लेट से F2, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि ये इंसिडेंट रे है इस प्रकार से एक फोकस से गई तो वो दूसरे फोकस से पास करती है इंसिडेंट रे, यदि ये इंसिडेंट रे है तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ऑप्टिक्स सब बच्चों को अच्छे से आती है, जबरदस्त आती है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल और टेंजेंट होंगे, नॉर्मल एंड द टेंजेंट, तो इस पॉइंट पर जैसे कि ये टेंजेंट नॉर्मल हो गए, सपोज ये आपका नॉर्मल हो गया, तो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस। आई बात समझ में। और यहां पर ये जो टेंजेंट होता है, ये बाहर वाले एंगल का 180 माइनस दिस, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल F1P F2। तो जो टेंजेंट होता है ये इसका बाइसेक्टर होगा, ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, और नॉर्मल उसका बाइसेक्टर होगा F1P F2 का। ठीक है, सो PN, तो दिस इज PN, दिस इज द नॉर्मल PN, एंड हियर यू हैव PT। ये कहीं ना कहीं जाकर के T पे कट कर रही होगी, सो PT बाइसेक्ट्स द 180 माइनस दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये जो फोकल रेडियाई के अपने बाइसेक्टर्स होते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कीजिए। ये जो कर्व है रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ एज एन एलिप्स, यदि ये एलिप्स है तो इसके बारे में अपन क्या क्या कह सकते हैं। आंसर आ गया, वेरी गुड। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो क्या आ रहा है देखते हैं अपन। आंसर आएगा आपका ए और बी, दो ऑप्शन आएंगे। कैसे आएंगे, आपको देखो हमेशा एलिप्स की जो नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन होती है, इसका ध्यान रखना है। यदि आपने इसका ध्यान नहीं रखा ना तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना, इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी, x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन रूट 5, परपेंडिकुलर फॉर्मेट में, इसका स्क्वायर। अभी अपन कांस्टेंट को एडजस्ट करेंगे, दिस इज 2x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन रूट 5 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर इफेक्टिवली 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड कर दिया, वैसे अपना कितना आना था 25 आना था, तो ये 5/4, यहाँ पर भी 5 से कर दिया, तो यहाँ कितना आएगा 5/9 इज इक्वल टू 1। ये आपका एलिप्स बन गया। तो ये आपका कैपिटल एक्स, बेसिकली ये बन गया कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई 5/4। चेक करें ये बन रहा है कि यस और नो, कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन 5/9 इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये आपके एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ठीक है, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी योर सेंटर। सो x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका और इसका। और ये देखो देखो चेक कर लेना, ये दोनों लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, लाइन का कंसेप्ट हमें पता ही है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और एक जगह नेगेटिव डाल दो। ठीक है,
तो ये अपनी लाइंस जो है एक्सिस है ये। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है बेटा -1,0। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया वो आ गया -1,0। तो आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन। अब इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी निकालने का तरीका पता ही है अपने। इसेंट्रिसिटी कितनी होती है बेटा? इसेंट्रिसिटी होती है 1 - b² / a² का अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 1 - b²/a² करोगे तो हो जाएगा अपना 4/9, दैट इज 5/9, दैट इज √5/3। ये आ गया आपका ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कीजिए बच्चों। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोनिक। इस कोनिक के बारे में आप करेक्ट स्टेटमेंट बताइए क्या क्या होंगे। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या होगा आंसर? ओनली ए, ओनली बी, ओनली ए बी, ए बी सी, क्या आ रहा है बताओ बेटा। देखो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं ये, कंसेप्ट इंप्रूवमेंट के लिए करवा रहे हैं अपन, ताकि कंसेप्ट को अपन अच्छे से देख सके। आपके पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट है -1, -1 और एक पॉइंट है 5, 7। एक पॉइंट है पी एक्स, वाई, उसकी इन दोनों से डिस्टेंसेस का सम, दिस इज S1 एंड दिस इज S2। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? PS1 + PS2, इसका वैल्यू 12 है। PS1 + PS2 का वैल्यू 12 है, तो ये हमें थोड़ी सी एलिप्स की फीलिंग देता है कि x, y पॉइंट इस प्रकार से मूव कर रहा है कि उसकी -1, -1 से डिस्टेंस और 5, 7 से डिस्टेंसेस का सम 12 है। ठीक, तो आंसर चेंज ना करें, एक बार में एक ही आंसर दे बच्चे। कुछ बच्चे आंसर चेंज कर रहे हैं। आप देखो देखो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बार में एक ही आंसर देना है। सो PS1 + PS2 इसका वैल्यू बच्चों 12 है या नहीं? अब मैं क्या करूं, ये 2a के इक्वल होता है, तो S1 S2 2a ही होता है। ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करते हैं? y, सॉरी, तो S1 S2 तो 2ae, 2ae, 2ae की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो 2ae की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 36 + 64, 100, दैट इज 10। तो इसेंट्रिसिटी कितना आ गया? 10/12। इसेंट्रिसिटी इज 10/12 which is 5/6। so eccentricity of the ellipse, ये 1 से छोटी आ रही है, आ रही है नहीं आ रही बच्चों? यदि ये 1 से छोटी है तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? डी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सेंटर क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट आपका सेंटर होगा। तो सेंटर बताइए क्या होगा मिड पॉइंट? 2, 3। तो सेंटर आपका आ गया 2, 3, करेक्ट। हाइपरबोला होगा क्या? नहीं, एलिप्स है ये तो, जिसके फोकाई हो, हाइपरबोला नहीं होगा। एलिप्स विद द मेजर एक्सिस, तो फोकाई जिस पे लाई करते हैं वही मेजर एक्सिस होती है। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकाल देंगे, क्या क्या होगी? y+1, y+1 इज इक्वल टू स्लोप, इसका स्लोप कितना हो गया? 8/6,
into x plus 1, that is 4 by 3. So 3y plus 3 is equal to 4x plus 4. चेक करो, 4x माइनस 3y प्लस 1. तो आपके जो आंसर आएंगे बच्चों इस क्वेश्चन में वो होंगे ए एंड सी. क्लियर हो गया सभी को? आंसर काफी बच्चों के इस प्रकार के आ रहे हैं यहाँ पर कि किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है. सभी बच्चे करेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करें. टाइम चाहे 3 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है इलिप्स का? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 6. जो भी आंसर दे रहे हैं इसका वो बताएं कि कौन से कंसेप्ट से हम इसको सोल्व करेंगे. कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे? कंसेप्ट बताइए. प्रॉपर्टी है ना, कौन सी प्रॉपर्टी बताओ. Tangent to the ellipse is cut by the tangent at the extremities of the major axis. किसी इलिप्स की ये मेजर एक्सिस पर यदि अपन टेंजेंट खींचे, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सिस, ये कोई टेंजेंट है जो कि टी और टी डैश पे कट करती है. ये पॉइंट से टी और टी डैश. कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट पी मानते हैं और उसके ऊपर इस पी पॉइंट को मानते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं और उसको, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वर्टिकल टेंजेंट, इनकी इक्वेशन लिखते हैं, ये पॉइंट निकालते हैं टी एंड टी डैश. फिर पॉइंट निकालने के बाद डायमीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं. ये हमने प्रूव किया था बच्चों क्लास के अंदर कि अपन इस पॉइंट पर अपन ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगी. अब आप इसके ऊपर यदि सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये जो सर्कल होता है भाई साहब, ये आपका फोकस से पास करता है. कहां से पास करता है ये, इसको टी टी डैश को डायमीटर मानते हुए यदि आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो दिस सर्कल विल पास थ्रू दीज फोकाई, इन फोकस से पास करता है. तो ये फिक्स पॉइंट हो गई. तो अपन क्या करें, हमें फोकाई निकालना है. तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज 5/9. So eccentricity is √5/3. So foci are plus minus a comma 0. A is 3. So you will be having plus minus √5 comma 0. ये आपके आंसर आ गए. क्लियर हो गया? अगेन दिस इज द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी. किसका यूज है? प्रॉपर्टी का यूज है. तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है, बच्चे इसीलिए डरते हैं कि उनको प्रॉपर्टी याद नहीं होती है. तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, इनको याद करो प्रॉपर्टी को अच्छे से. क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए. नहीं, जो प्रॉपर्टी में बताई थी वो मेजर एक्सिस पे एप्लीकेबल.
क्या आंसर होगा सेवंथ का? क्या अप्लाई करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? इक्वल एंड पैरेलल कोड्स, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? एक एलिप्स है, बताओ बच्चों। चलो एक काम करो, यदि आपको इसकी इक्वेशन निकालने को बोली हो, अच्छा आपने ये ऑब्जेक्टिव ट्रिक लगा दी कि यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम मान लिया आपने, पैरेलल कोड्स, ये वाली पैरेलल कोड्स, तो आपको पता है ये टेंजेंट यहाँ पर और यहाँ पर ये सिमेट्रिकली कट करेंगे, ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट, तो ये सिमेट्रिकली पॉइंट्स होंगे और इन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं अपन। ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ भी चुका है बच्चों एक, कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पर जो अपन टेंजेंट लिखते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इससे बनने वाला कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अपना एरिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होंगे सिमेट्रिकली है, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर, तो ये जो ओरिजिन है बेचारा ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो ये जो लाइन होगी ये बोला गया आई थिंक पी पॉइंट, and this is Q point. This is A, this is B, this is C, and this is T. तो passes through the origin and is bisected at the origin. तो क्या ये हर केस के लिए वैलिड होगा क्या? ये तो हमने एक केस के लिए किया, क्या ये हर केस के लिए वैलिड है क्या? बताओ बच्चों, क्या ये हर केस में वैलिड होगा क्या? यस और नो? यस, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप कोई भी यदि पैरेलल कोड लेंगे, तो देखो यदि अपन जैसे समझे कि अपन पी है अल्फा बीटा और क्यू है अल्फा वन बीटा वन सपोज, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो लाइन होगी ना ए बी और सी डी, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है वो होती है टी इक्वल टू जीरो। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स अल्फा बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी ये एक्स अल्फा वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बीटा बाई बी स्क्वायर वाई बीटा वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब ये दोनों कोड कैसी है बेटा, पैरेलल कोड है, पैरेलल कोड है तो इनके जो स्लोप होंगे अपन उनको कंपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ, उनके स्लोप को कंपेयर कर दो, तो पहले वाली का जो स्लोप है वो कितना होगा बताओ, माइनस अल्फा बी स्क्वायर अपॉन बीटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरे वाली का स्लोप माइनस अल्फा वन बी स्क्वायर अपॉन बीटा वन ए स्क्वायर। तो यहां से बेसिकली आपके पास ये आ जाएगा कि अल्फा अपॉन अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा वन, अल्फा अपॉन अल्फा वन की वैल्यू बीटा अपॉन बीटा वन के इक्वल होगी, इनके रेशियोज ही इक्वल होंगे, ठीक है। अब इन रेशियोज को आप कुछ मान लो, ठीक है, मान लेते हैं लैम्डा है, ठीक है बेटा लैम्डा है, तो आप इसको इसकी वैल्यू निकालनी है कि अल्फा अपॉन अल्फा वन और बीटा अपॉन बीटा वन की वैल्यू क्या आ रही है। ये जो लैम्डा आएगा ये इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे सब लोग बताओ? तो अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा वन एंड बीटा इक्वल टू माइनस बीटा वन, ये कहानी आ गई। लैम्डा को आप बच्चों कैसे कैलकुलेट करोगे? बताइए।
how you will calculate lambda in this particular situation. हमने यहाँ पर अभी इक्वल का कंसेप्ट यूज में नहीं लिया कि दोनों कोड जो होंगी वो इक्वल लेंथ की थी, इक्वल लेंथ का इक्वल कोड्स हैं, तो उस कंसेप्ट को कैसे यूज में लोगे, इक्वल कोड के कंसेप्ट को कैसे यूज में लोगे? यदि कॉर्ड लेंथ इक्वल है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी या नहीं होगी, ये बताओ। यदि कॉर्ड लेंथ इक्वल है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड लेंथ इक्वल है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ही इक्वल हो जाएगी ना यार, ठीक है। सिमेट्रिकल केस है ना दोनों केस में, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगी, मतलब अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पहले पॉइंट से माइनस का वन और इक्वल टू दूसरे पॉइंट से क्या हो जाएगा, अल्फा वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन, ये अपना आ जाएगा दूसरे केस से, ये रिलेशन आ गया और ये रिलेशन आपके पास है। अल्फा वन की अल्फा की वैल्यू रख देना लैम्डा अल्फा वन, उसको कंपेयर कर लेना, इसकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, और जब लैम्डा माइनस वन आ जाएगा तो आपका काम खत्म, क्वेश्चन सोल्व, यदि सब्जेक्टिवली सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई अप्रोच, क्लियर है क्वेश्चन? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कीजिए। If the tangent to the ellipse at the point P theta is a normal to the circle, then theta can be equal. तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आ गया आंसर? आंसर इज बीसी। ये कौन है भाई, टारगेट 2020 कौन है? क्या किया, क्या कंसेप्ट लगाओगे? सर्कल के ऊपर पॉइंट होता है ए कॉस थी, क्या होता है इलिप्स के ऊपर, इस इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होता है बच्चों? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो यहाँ पर ए कितना है, 4 cos थीटा है ना ये, तो x इंटू 4 cos थीटा, x1 डाल देते हैं अपन तो, प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 16। इस सर्कल का सेंटर कितना है बेटा, 4,2। ये नॉर्मल यदि होगा सर्कल का तो ये कहाँ से पास करेगा, नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, तो ये 4,2 से पास करेगा, तो ये आ जाएगा 16 cos थीटा
प्लस 16 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। 16 यही आ रहा है क्या बच्चों? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यही इक्वेशन आई है क्या? यहां से थीटा की दो वैल्यूज आ गई, एक तो पाई/2 और एक 0। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कीजिए। एक एलिप्स है जो कि इस एलिप्स को चार डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर मिलता है और ए का वैल्यू ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू। बोलो बच्चों, सोल्व कीजिए। जब भी क्वेश्चन दिया जाता है खुद से ट्राई जरूर से करना है, सॉल्यूशन देखने की बजाय। तो कुछ बच्चों का यहाँ पर आंसर आ रहा है AC, कुछ लोगों का आ रहा है ACD। क्या ख्याल है बच्चों? AC या ACD? दो इलिप्स चार पॉइंट पे कब कट करेंगे? ये जो है ना, ये वर्टिकल इलिप्स होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये कैसा होना चाहिए? वर्टिकल इलिप्स। होगा या नहीं होगा? तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए। ए जो है भाई साहब वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, सिंपल सी कंडीशन। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस, ये ऐसा तो ये ऐसा। ए यदि 1 से ज्यादा हो गया मीन्स b² माइनस 10b प्लस 25, दिस इज ग्रेटर देन 1। दिस इज नथिंग बट b² माइनस 10b प्लस 24, ग्रेटर देन 0। तो वेक्टर बन गए b-4 इंटू b-6, आंसर आ गया। b बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ये सुन लो, तो b इज लेस देन 4, कैन भी पूछा, मे बी ट्रू, मे बी ट्रू। एग्जाम के अंदर बेटा ये ध्यान रखना, कई बार जैसे इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, देन सब कैन बी, मे बी, तो वो सबसेट्स वाले भी आंसर होते हैं ना, तो उसको ध्यान रखना है। कैन बी आ जाए तो A, C and D ये आपके आंसर है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इंटरसेक्शन ऑफ द टू एलिप्स। चलो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए। ऑन द ellipse the points at which the tangents are parallel to this। जल्दी से बताओ, वो तो बहुत एलिमेंट्री।
अभिषेक उससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, a <4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर a1 से बड़ा कर दो, वर्टिकल एलिप्स रहेगा, चाहे उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा 4 पॉइंट पे कट करेगा ही। आ गया? टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस, तो टेंजेंट्स मतलब स्लोप, स्लोप कितना आता है 8x प्लस 18y dy बाई dx इक्वल टू 0। सो dy बाई dx इज माइनस का 4 अपॉन 9y, तो दिस इज 8/9। तो आपके पास क्या गया, जो x y y की वैल्यू है वो होगी -2। इसको पुट कर देंगे इलिप्स के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा बी एंड डी। चेक कर लो बच्चों, पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये है 3x² प्लस 4y², ये जो होता है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? बताइए 11th का आंसर। कैसे करते हैं 11th एप्लीकेशन? देखो पॉइंट कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, परफेक्ट स्क्वायर बना दे इसको। एक्स वाई का टर्म तो है ही नहीं ना, और जब आपके पास एक्स वाई का टर्म नहीं है तो प्रॉब्लम बड़ा आसान होता है। आंसर अभी तक किसी भी बच्चे का सही नहीं आया है, ट्राई करें सब लोग, क्या आंसर होगा। थ्री टाइम्स x² माइनस 6x प्लस 4 टाइम्स y² प्लस 4y प्लस 43 is equal to c. So this is 3 times x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये 9 और 3 27 एडजस्ट हो गया। ये कितना हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 27 और 16 43 एडजस्ट हो गया।
इज इक्वल टू सी। बच्चों आंसर एक बार में ही आना चाहिए, मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ। एग्जाम के अंदर एडवांस के अंदर काफी इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो इजी और मॉडरेट होते हैं कॉनिक सेक्शन से। वो क्वेश्चन गलत नहीं करने। अब बच्चों बताओ, यदि सी नेगेटिव हो गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव हो गया क्या? नहीं। तो रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी। एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, यदि ये सी जीरो हो गया तो ठीक है। सी पॉजिटिव हो गया तो ये एलिप्स की इक्वेशन दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही है। डू नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी। नेगेटिव जीरो पॉजिटिव सबके लिए आपने बात कर ली तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगा। तो क्या यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत पड़ी क्या? चमका या नहीं चमका क्वेश्चन? भैया जब सी नेगेटिव के लिए ये एम्प्टी सेट है, सी जीरो के लिए ये पॉइंट है, एलिप्स के लिए ये है, आप या तो फिर ये चेक कर लो एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर जीरो है और ये हो गया 12, तो ये नेगेटिव आ गया ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एलिप्स आएगा ये। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि सी की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए अलग अलग कहानी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए डेल्टा जीरो करना पड़ेगा, वो नहीं होगा यहाँ पर। आप यहीं से देख लो ना, डेल्टा की डेफिनेशन यहीं से तो डिफाइन करी थी अपन ने, 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए। क्वेश्चन का मीनिंग समझो बेटा। क्या बोला गया है? एक स्ट्रेट लाइन ये है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्सिस को ए और बी पे कट करती है, सपोज ये। दूसरी स्ट्रेट लाइन है जो एक्सिस को कहाँ कट करती है? सी और डी पर। ये तो ये ए और बी पॉइंट्स हैं और ये सी और डी पॉइंट्स। एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो गया बेटा? तो इन चारों पॉइंट से पास करने वाला कर्व क्या होगा? सर्कल होगा,
एलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा, क्या कह सकते? कर्व पासिंग थ्रू ABCD is given by। तो बेटा ये जो दोनों लाइन थी, ये दोनों लाइन मिलकर के एक कर्व बना देंगे। ये दोनों लाइन जो ओरिजिनल गिवन थी, इन दोनों लाइन की कंबाइंड इक्वेशन ये होगी। दोनों लाइन की कंबाइंड इक्वेशन एक कर्व को रिप्रेजेंट करती है। ये कर्व आ गया S1 प्लस लेमडा टाइम्स एक दूसरा कर्व। ये कहाँ कट करते हैं, जो पॉइंट्स हमारे ये A और C, मतलब y इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0, इस पे सेटिस्फाई करते हैं। तो x इंटू वाई, ये आपका दूसरा कर्व, ये S2। S1 plus lambda time S2 equal to 0 represents the curve passing through the point of intersection of S1 and S2। बताओ, S1 S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला कर्व ये होगा या नहीं होगा? S1 plus lambda time S2 and the one curve is x into y equal to 0, कंबाइंड फॉर्मेट में लिखे तो, एंड वन इज दिस, दोनों लाइंस का प्रोडक्ट। बेटा सर्कल नहीं है, मैंने सर्कल नहीं बनाया, वो एक ज्योमेट्री बताई है आपको जस्ट। ये दोनों लाइन आगे जाके कहीं कट कर रही होंगी। देखो बेटा, दोनों लाइन जो हैं, जैसे कि अपन, एक लाइन ये थी, लाइन एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइन मिलकर के इनकी कंबाइंड इक्वेशन 2 डिग्री की ये होगी या नहीं होगी? दोनों लाइन मिलकर के अपनी कंबाइंड इक्वेशन ये बना देंगे या नहीं बना देंगे कंबाइंड इक्वेशन? तो दोनों लाइन मिलकर के सपोज ये कर्व बन गया, दोनों लाइन का मिला करके, दोनों लाइन का मिला करके सपोज ये कर्व बन गया। हमें नहीं पता वो क्या है कर्व, ठीक? और वो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 भी कर्व बन गया। तो ये टोटल कर्व 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सपोज कहाँ कट कर रहे हैं? 4 पॉइंट पर। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इन चारों पॉइंट से पास करने वाला कर्व क्या होगा? पहला कर्व प्लस लैम्डा टाइम सेकंड कर्व। समझा? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, फंडामेंटल है ये क्वेश्चन, लेकिन तो दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो कर्व होता है, दैट इज S1 प्लस लैम्डा टाइम S2। लेकिन दोनों के दोनों कर्व आपको पता होने चाहिए। दोनों कर्व आपको पता है, ये चारों पॉइंट जो हैं, ये इन दोनों कर्व से, एक कर्व क्या हुआ, x इंटू वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एक लाइन, y इक्वल टू 0 एक लाइन, उन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन एक कर्व होती है 2 डिग्री की इक्वेशन। तो x इंटू वाई इक्वल टू 0 एक 2 डिग्री का इक्वेशन है। इसी प्रकार से जो दोनों लाइन है वो भी एक 2 डिग्री का इक्वेशन। दोनों कर्व आ गया, तो उन चारों पॉइंट से, वो बेसिकली क्या है, दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है चारों पॉइंट। अब बच्चों मुझे बताओ, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी, ये जो मैंने बड़ी सारी इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, ये वाली, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? सर्कल करती है, पैराबोला करती है, एलिप्स करती है, हाइपरबोला करती है? बताओ जरा, क्या रिप्रेजेंट करती है ये वाली इक्वेशन? बेटा S1 दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करेगा, करने तो क्या दिक्कत है? लेकिन ये जो कर्व मैं लिख रहा हूं, ये जो कर्व मैंने लिखा डिटेल में, ये ABCD चारों पॉइंट से पास करेगा या नहीं करेगा, मुझे बताओ। ये जो मैंने कर्व लिखा है, दिस विल पास थ्रू द पॉइंट्स ABCD और नॉट?
अब लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू कुछ अलग अलग ले सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द लैम्डा इट कैन बी ए सर्कल, इट कैन बी ए एलिप्स, इट कैन बी ए हाइपरबोला, इट कैन बी एन एलिप्स। तो चारों आंसर आपके हो जाएंगे बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू ले लो आप, एक्स वाई का कोफिशिएंट देख लो आप, 16 + 9 25, लैम्डा की वैल्यू -25 ले लो, खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं, चेक कर लो आप। तो सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है और एलिप्स भी हो सकता है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए सारे ऑप्शन पॉसिबल। तो आंसर क्या होंगे, ए बी सी डी आपके आंसर्स होंगे बच्चों। एनी डाउट? क्लियर? तो आई होप आपको सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर एलिप्स के ज्यादातर हमने जो क्वेश्चंस थे वो एलिप्स के किए आज। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हाइपरबोला के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों।